जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है राहुल कुमार 65 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड विकास, इनका भी 65 नंबर। थर्ड आनंद 65 नंबर। फोर्थ रवि भारती 64 नंबर। फिफ्थ नीतीश 64 नंबर। अगला रणधीर यादव 63 नंबर। राजीव 62 नंबर। रोशन कुमार 60 नंबर। रामेश्वर कुमार 58 नंबर। सोनू कुमार 57 नंबर। रवि कुमार 56 नंबर। मनदीप 56 नंबर। दिनेश 55 नंबर। अमित कुमार 50 नंबर। गौरव सिंह 49 नंबर। अमित कुमार 49 नंबर। उत्तम कुमार यादव 48 नंबर। सौरभ 45 नंबर। पवन 36 नंबर। तो इस प्रकार बिहार पुलिस का नंबर था। दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे हैं सनी सिंह राजपूत 126 नंबर। 126 नंबर है इनका, ताली हो जाए। सेकेंड रंजीत गुप्ता 119 नंबर, ताली हो जाए इनको लिए। थर्ड ज्ञानमणि 118.5 नंबर, ताली बजा दीजिए सबके। फोर्थ नीलेश पटेल 116.5 नंबर। फिफ्थ चंदन कुमार बाबुल 115 नंबर। चंदन कुमार 114 नंबर। कुंदन 109 नंबर। विकास 109 नंबर। 100 नंबर। मिथिलेश 100 नंबर। सोनू कुमार 99 नंबर। रिम्पा 97 नंबर। पिंकी 95 नंबर। ज्योति कुमारी 86 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी का नंबर था। हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा था। और राजा कर्ण क्या था? गुजरात का अंतिम शासक कौन था? राजा कर्ण, जिसको हरा के कौन दिल्ली सल्तनत में मिला लिया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1297 में। अहमद शाह। अहमद शाह ने क्या किया था? अहमदाबाद शहर का स्थापना कौन किया है? अहमद शाह। हाँ, राजधानी पाटन से अहमदाबाद कौन लाया था? अहमद शाह ही लाया था। कब किया था? ऐसा डेट नहीं, ये सब इतना डेट नहीं पूछता है। चलिए, उसके बाद है मालाधर वसु। श्री कृष्ण विजय रचना जो है, श्री कृष्ण विजय का रचना कौन किया है? मालाधर वसु ने किया है। महमूद बेगड़ा को 20 पुरुष किसने कहा था? बारबोसा ने कहा था। किसने कहा था? बारबोसा। और एक बारबोसा किसके समय में आया था? कृष्णदेव राय। डोमिंगो पाइस और बारबोसा दोनों कृष्णदेव राय के समय में आया था। मल्लिक गोपी, देखिए मल्लिक गोपी क्या था? आपका महमूद बेगड़ा का जो है आपका क्या था? मुख्यमंत्री। हाँ, महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री कौन था? तो मल्लिक गोपी था। उदयराज। उदयराज जो था ना, महमूद बेगड़ा का क्या था? दरबारी कवि था, जो एक पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक? महमूद चरित्र। महमूद चरित्र कौन लिखा है? उदयराज का है। आई देखिए, बार्थोमा जो है ना, बार्थोमा बोला है महमूद बेगड़ा का मोछ इतना लंबा था कि वो चोटी में बांधता था। हाँ, चोटी में बांध, हाँ पीछे तक। हाँ, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था कब? 1527 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और चंदेरी का युद्ध 1527 में। ओ सॉरी 28। चंदेरी का युद्ध 1528। हाँ, घाघरा बोलेगा तो 29। और 30 में तो मर गया कौन? बाबर। और 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध। छोटा डेट याद रखिएगा, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है। और देखिए, आपका जिहाद का नारा किस युद्ध में बाबर ने दिया था? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और एक क्या किया था? कलंदर का जो है उपाधि भी जो है धारण किया था बाबर ने। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1615 में। उस समय शासक मेवाड़ का कौन था? अमर सिंह था। देखिए, जहांगीर का एक उपलब्धि है कि आपको मेवाड़ को मिला लिया, लेकिन इसके समय में कौन हाथ से निकल गया था? कंधार हाथ से निकल गया था कब? 1622 में। जिसको अकबर जीता था 1595 में। कंधार को अकबर कब जीता था?
1595 में। जहांगीर के हाथ से निकल गया कब? 1622 में। 1622 में। और 1601 में क्या किया था? असीरगढ़ का अभियान, अकबर ने अंतिम अभियान था 1601 में, ठीक है। 1627 में जहांगीर का शासनकाल समाप्त। और किसका स्टार्ट हो जाता है? शाहजहां। 1627 से 1657 शाहजहां का शासनकाल था। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया है? अबू हासिम ने किया है सूफी शब्द का प्रयोग। और सूफी लोग जो है जिस निवास में मतलब रहते थे उसको क्या कहते हैं? खानका। खानका, उनका निवास को खानका कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और जो है सूफी का शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मलिक रजा फारूकी। मलिक रजा फारूकी क्या था? खान देश का स्थापना कौन किया है? मलिक रजा फारूकी ने 1382 में। चलिए उसके बाद है और बाकी है, ठीक है। भारत में किस सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरा था? तो चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती और सुहरावर्दी का। और आपका फिरदौसी, देखिए फिरदौसी हालांकि देखिएगा तो आपका सुहरावर्दी का ही शाखा था, लेकिन अगर ऑप्शन A + B C तीनों अगर रहता तो बेस्ट ऑप्शन आपका तीनों हो जाता, क्योंकि फिरदौसी जो है ना सुहरावर्दी का ही शाखा था, जो कहाँ फेमस था? बिहार में। बिहार में जो है कौन सा शाखा? फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी था, ठीक है। उसके बाद है और पूछेगा जो है सोहरावर्दी सिलसिले का स्टार्ट कौन किया था? शहाबुद्दीन उमर ने। शहाबुद्दीन उमर ने किया था। चलिए उसके बाद आ जाइए, बाबा फरीद की रचना किसमें शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसको क्या कहते हैं? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ कहते हैं। और आदि ग्रंथ का रचना कौन किया है? अर्जुन देव ने किया है, ठीक है। जफरनामा की रचना कौन किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में, ठीक है। इब्राहिम रोजा। इब्राहिम रोजा का क्या है? इब्राहिम रोजा में किसका मकबरा है? इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम रोजा, ठीक है। और उसके बाद है इब्राहिम आदिल शाह का एक किताब याद रखिएगा, कौन लिखा है? किताब-ए-नौरस। किताब-ए-नौरस कौन लिखा है? इब्राहिम आदिल शाह। इसको क्या क्या कहा जाता था? अबला दबाबा, ठीक है। हाँ, उसी अबला दबाबा का मतलब होता है गरीबों का दोस्त, हाँ, ठीक है। उसके बाद है तुगलकनामा। तुगलकनामा कौन लिखा है? अमीर खुसरो लिखा है। कौन लिखा है? अमीर खुसरो, ठीक है। देखिए आपका जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब में और किसका मिलता है? हाँ, नरक याद रखिएगा। न से नामदेव, र से रैदास और क से कबीर, तीनों का और प्लस इसका बाबा फरीद का। चलिए टोटल 4 का मिलता है आपका गुरु ग्रंथ साहिब में। हाँ, बाबा फरीद एक तो याद रखिएगा और आपका नरक याद रखिएगा। न से हो जाएगा कौन सी? नामदेव, र से रैदास और क से कबीर। गौड़ किसका प्राचीन नाम था? गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम था। और गुवाहाटी का क्या था? नहीं, प्राग ज्योतिषपुर। गुवाहाटी का था प्राग ज्योतिषपुर। असम का था कामरूप। अहोम विद्रोह हुआ था वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। वहाँ जो है ना जनजाति के नाम से वहाँ उस समय पहले बुलाया जाता था। हाँ ठीक है, ठीक। उसके बाद है, सही बोले, हाँ, गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है। और असम का हो गया कामरूप। रेवती द्वीप, देखिए रेवती द्वीप किसको कहा जाता था? गोवा को। हाँ, वह तापी का जो है चालुक्य वंश था ना, उसके समय में गोवा को रेवती द्वीप के नाम से जाना जाता था। मुगदलपुर किसका था? मुंगेर का। मुंगेर का प्राचीन नाम मुगदलपुर। हाँ हाँ, मुगदलपुर। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली में कब मिलाया था? 1303 में, ठीक है। और 1448 में क्या हुआ था? हाँ, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण 1448 में किया था। 1296 में तो आपका अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा था, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद। देखिए क्रम याद रखिएगा, पहले है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के बाद कौन हो जाएगा? बाबा फरीद। बाबा फरीद के बाद निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बाद अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, चारों का याद रखिएगा, पूछता है इससे। चलिए उसके बाद है, ठीक है, हाँ, बख्तियार काकी से शुरू होता है। उसके बाद बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद अमीर खुसरो। हाँ मजरा, अच्छा, हारून, हाँ हारून है, सही बोले। उसका भी गुरु है आपका काकी का, ठीक है। चलिए उसके बाद है अब आ जाइए 11 नंबर। हाँ, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा उबैदुल्ला। ख्वाजा उबैदुल्ला। और नक्शबंदी सिलसिला को मानने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब। और नक्शबंदी सिलसिला को जो है, हाँ, नक्शबंदी गाना का विरोधी था, ठीक है। हाँ, सूफी वाला गाते बजाता था, ठीक है। और ख्वाजा बकी बिल्ला क्या है?
ख्वाजा बकी बिल्ला जो है ना, नक्शबंदी सिलसिला को भारत में लोकप्रिय कौन बनाया है? ख्वाजा बकी बिल्ला, ठीक है। और मोहम्मद गौस क्या है? कादरी सिलसिला को भारत में लोकप्रिय कौन बनाया है? मोहम्मद गौस ने। हाँ, मोहम्मद गौस ने। हाँ, जिलानी ने प्रारंभ किया था विदेश में, लेकिन भारत में जो है ना कादरी सिलसिला को स्टार्ट किया है मोहम्मद गौस। हाँ, दारा सिकोह जो है कादरी सिलसिला से जुड़ा हुआ था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में किस शताब्दी में हुआ था? 6वीं शताब्दी में हुआ था। और 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था भारत में? कागज़ का प्रयोग भारत में 13वीं शताब्दी में। हाँ, तो चीन में स्टार्ट हुआ है कागज़ का आविष्कार। चीन में कौन चालू किया था ऐसे? हाँ, 6वीं शताब्दी याद रखें ना। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल थी। कौन थी? अंडाल। अलवारों की संख्या कितना है? 12 है। नैनार की संख्या कितना था? 63 था। हाँ, नैनार 63 था। मल्लीनाथ कौन था? मल्लीनाथ कौन थी? एकमात्र जैन भिक्षुणी। मल्लीनाथ आपका 19वां है, ठीक। उसके बाद है सुजाता क्या की थी? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने का काम कौन की थी? सुजाता। चंदना क्या थी? चंदना हाँ, प्रथम नहीं, प्रथम बौद्ध भिक्षु कौन थी? चंपा। हाँ, और एक सेकंड। हाँ, चंदना जो है ना महावीर का जो है ना जो संघ था ना, उसका प्रमुख कौन था? यही चंदना थी। हाँ हाँ, किसके कहने पे? नहीं, आनंद के कहने पे वैशाली में महिलाओं का प्रवेश किया गया। जैन का। चलिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था? रामानंद लाया था। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। और चंडीदास, देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन का शुरुआत कौन किया है? चंडीदास और विद्यापति ठाकुर दोनों ने किया है। कबीर, देखिए कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में 1440 में। नहीं, मगहर में मृत्यु हुआ है। 1510 में मगहर में मृत्यु हुआ है। हाँ, उसके बाद है अपार। क्या? हाँ, शैव संत था जो महेंद्र वर्मन को कौन सा धर्म अपनाया? शैव धर्म अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? अपार। विशिष्टाद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? हाँ, रामानुजाचार्य है। द्वैतवाद का बोलेगा तो माधवाचार्य। द्वैतवाद का माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। शुद्धता द्वैतवाद का कौन है? इनका दूसरा नाम क्या है? नहीं, विष्णु स्वामी बोलिए चाहे वल्लभाचार्य, दोनों एक ही नाम है। किसका है? तो शुद्धता द्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य बोलिए चाहे विष्णु स्वामी। और द्वैतवाद बोलेगा तो हाँ, द्वैतवाद तो माधवाचार्य हो गया, लेकिन द्वैतवाद निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? माधवाचार्य थे। वही मतलब द्वैतवाद। और शंकराचार्य किसके थे? अद्वैत दर्शन जो है किसने प्रारंभ किया था? शंकराचार्य ने, ठीक है। विष्णु स्वामी, देखिए विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी है। निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय का है, यानी द्वैतवाद का। चलिए, शेख अहमद सरहिंदी किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था, याद रखिएगा अकबर। और सिकंदर लोधी का समकालीन कौन था? कबीर। हाँ, कबीर जो था सिकंदर लोधी का समकालीन था, ठीक। उसके बाद है बाबर का समकालीन कृष्णदेवराय था, ठीक है। और कौन था? कालिदास नहीं था। कालिदास था चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, राणादास भी था। हाँ, तुलसीदास अकबर का था। हाँ, चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का पूछता राज कवि कौन था? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि साब था। हाँ, इसके समय में कालिदास रहता था। विजयनगर के विरुद्ध बनी संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन किया था? हाँ, अली आदिल शाह किया था। ये जो संयुक्त सेना में कौन शामिल नहीं था? बरार फरार था, ठीक है। और विजयनगर की ओर से सैन्य नेतृत्व कौन किया था? राम राय। लेकिन उस समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राव था, ठीक है। चलिए, उसके बाद है और तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। और तिरुमल, देखिए अराविंडु वंश का संस्थापक कौन था? अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। और इसका राजधानी कहाँ था? पेनुकोंडा था। दीवाने कोई कृषि विभाग का स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया है? दीवाने मुस्तखराज, दीवाने रियासत, ये दोनों का कौन शुरू किया है?
अलाउद्दीन खिलजी। जो दीवाने रियासत था वो भी पूछता है किस विभाग से संबंधित था? धार्मिक था, ठीक है। और दीवाने मुस्तखराज जो है किससे संबंधित था? हाँ, लगान से, टैक्स लेता था। और बलवन क्या है? दीवाने अर्ज, हाँ, सीरी नामक नगर, लो रक्त की नीति, सीधा पेबस प्रथा, सब बलवन। हाँ, राजा तो का सिद्धांत भी बलवन, ठीक है। लेकिन देवी अधिकार कौन दिया है? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक तो बहुत सारा, दीवाने बंदगाह, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, ये सब फिरोज शाह। बोलिए तो दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। दीवाने अर्ज या सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? आरिज ए मुमालिक था, ठीक है। अब मजूमदार कौन था? हाँ, मजूमदार जो है ना, आपका उधार लिया गया धन का हिसाब कौन रखता था? हाँ, मजूमदार रखता था। और खजिन क्या था? कोषाध्यक्ष था। मुशरिफ है मुमालिक, आय व्यय, देखिए आय व्यय का लेखा जोखा करेगा कौन? मुशरिफ है मुमालिक। लेकिन उधार लिया गया धन का हिसाब रखेगा कौन? मजूमदार रखेगा। लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है? बिलिनियर्स है। और लिस्बन किसका है? पुर्तगाल का है। तालिन किसका है? इस्टोनिया का। हाँ, इस्टोनिया का तालिन। स्कोपजे किसका है? मैसिडोनिया का स्कोपजे। बर्न किसका है? स्विट्जरलैंड का है। आइसलैंड का राजधानी कहाँ है? रिक्याविक है। एरेवान किसका है? आर्मेनिया का राजधानी एरेवान। बादूज किसका है? लिचेस्टिन का बादूज। हाँ, डबल लैंडलॉक है। और तिब्लिसी जॉर्जिया का तिब्लिसी। डबलिन किसका है? हाँ, आयरलैंड का डबलिन है। लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा। मिन्स्क किसका है? बेलारूस का मिन्स्क, क्या बोले? उसके बाद है जाग्रेब, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। और डबल लैंडलॉक मतलब एक तो घिरा हुआ है और ऊपर से वो भी देश जो है ना दूसरा से घिरा हुआ है। एक तो अपने मतलब घिरा है, उसका पड़ोसी देश घिरा हुआ है। मतलब हाँ, हम लोग डबल लैंडलॉक हो गए। हम लोग तो हाँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद आइए, क्या नंबर है? 24 नंबर। 23 नंबर का तो हो गया लातविया का रीगा, मिन्स्क हो गया बेलारूस, जाग्रेब का क्रोएशिया, तिराना है अल्बानिया का, और बुखारेस्ट है रोमानिया का। चलिए, इटली की मुद्रा क्या है? देखिए, इटली का मुद्रा लीरा। रूबल किसका है? रूस है, रूस का है। हाँ, नहीं, बेलारूस अलग देश है। अच्छा, रूबल। और गिल्डर किसका मुद्रा है? नीदरलैंड का गिल्डर है। क्रोना किसका है? आइसलैंड का क्रोना। कुरुना किसका है? कोरुना चेक गणराज्य का है। फ्रांस का? फ्रांस यूरो है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा। और जुबा किसका है? दक्षिणी सूडान का है। ब्राटिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्राटिस्लावा। और प्रिस्टिना किसका है? कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना है। होनियारा किसका है? सोलोमन द्वीप समूह का राजधानी होनियारा। जो सोलोमन द्वीप समूह कहाँ है? किस महाद्वीप में है? ताइवान के बगल में, ऑस्ट्रेलिया में है होनियारा। सोलोमन द्वीप पर ताइवान ना ताइवान नहीं, फार्मोसा पे। हाँ, चलिए, दोहरे भू आवेशित देश कौन है? देखिए, पहला तो लिचेस्टिन है, दूसरा उज्बेकिस्तान। तो इसमें ऑप्शन ई लिख लीजिएगा, A+B दोनों हो जाएगा, लिचेस्टिन और उज्बेकिस्तान। लिचेस्टिन का राजधानी कहाँ हो गया? बादूज। और उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद। अब पराग्वे। देखिए, दक्षिण अमेरिका का 2 असल रुद्ध देश है, पहला आपका बोलिविया और दूसरा पराग्वे, ठीक है। और सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? कजाकिस्तान है। टोटल कितना देश लैंडलॉक्ड है? 44 गो है। 42 गो। हाँ, 42। अच्छा, हाँ, टोटल 44 गो है। और बोलेगा ना दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है? मंगोलिया है, ठीक है, मंगोलिया। यूएसए ने पहला नाभिकीय विस्फोट 1945 में कहाँ किया था? व्हाइट सैंड्स में किया था 1945 में। और बिलिंग्स गेट कहाँ है? लंदन में है। लापनार कहाँ है? चीन में। चीन का परमाणु संस्थान कहाँ है? लापनार में है। रेड स्क्वायर रूस में है। किसका समाधि है? लेनिन का समाधि रेड स्क्वायर। हाँ, रूस।
क्या? हाँ 24 से होगा, ठीक। चलिए उसके बाद आ जाइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कौन बनाया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, हाँ फ्रांस गिफ्ट में दिया था अमेरिका को, लेकिन बनाया था कौन? बार्थोल्डी था, डोमियाज बार्थोल्डी, इस तरह कुछ नाम है, डोमियाज बार्थोल्डी नहीं, बार्थोल्डी कुछ है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। चलिए उसके बाद है पांडिचेरी में। ओरिविले आश्रम कहाँ है? पांडिचेरी में। कौन बनाया था ओरिविले आश्रम? अरविंद घोष नहीं बनाया है, मीरा अल्फेसा, हाँ 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 वहाँ जाके रहे थे, मीरा अल्फेसा बनाई थी, ठीक है। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ बना है? शंकराचार्य का 108 फीट मूर्ति मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तेलंगाना में किसका मूर्ति बना है? रामानुजाचार्य। इसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 है, लेकिन तटीय सीमा की कुल लंबाई 7500, 16.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि बोलेगा तो 6800, हाँ मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है। जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिला दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 7500, 16.6 हो जाता है। 32-34 क्या है? उत्तर से दक्षिण का लंबाई आपका 32-34, और इधर हो जाएगा आपका पूर्व से पश्चिम 29-33। भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील है। अब वही पूछता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? 200 है, और संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। और एक हाँ वही मतलब वही अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है ना, वहाँ तक आप जाके खनन कीजिए, तेल निकालिए, जो करना कीजिए। हाँ मछली मारिए। 24 में अगर घुस गए तो आपको टैक्स देना होगा। कोई भी देश अगर घुसा 24 में तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी परमिशन लेना पड़ेगा। अब 12 अगर घुसा तो सब चीज़ हो सकता है। हाँ जैसे भारत में आया था, भारत में। चलिए उसके बाद है भारत का जलीय सीमा से लगे देश कितना है? 7 गो है। ऐसा कितना देश है जो जल और स्थल दोनों से लगा हुआ है? 3 गो। कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, 3 गो है। नहीं याद है, मैप नहीं याद है। अच्छा उधर लंबा हो जाएगा। अब पूछेगा एवरेस्ट से जो है कितना देश सटा हुआ है? माउंट एवरेस्ट से मतलब हिमालय पर्वत से, हाँ मैं राज हाँ 10 गो। भारत का 10 राज्य जो है ना हिमालय से सटा हुआ है। कितना आपका राज्य समुद्र से सटा हुआ है? 9 गो। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? याद रखिएगा 17 अगस्त। 17 अगस्त सही है, 17 अगस्त 1947 में। और 1914 में कौन सा? मैकमोहन। 1893 में कौन सा? रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ किसके बीच है? ओ सॉरी रेड क्लिफ नहीं, डूरंड है, डूरंड रेखा 1893 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 1893। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पूछेगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलती है? कन्याकुमारी में मिलती है। पूछेगा आपका 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर से, हनैनी से। और झांसी में क्या होता है? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है एक दूसरे को काटता है झांसी में, और झांसी में। और ठीक है चेन्नई में क्या है? चेन्नई सबसे बड़ा बीच कौन है? मेरीना बीच, जो कहाँ है? चेन्नई में। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्य से नहीं गुजरती है? हाँ तेलंगाना से नहीं गुजरती है। मौका याद रखिएगा। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। मौका MOUCA, मौका। हाँ 82.5 डिग्री। हाँ तो आंध्र प्रदेश तो बोलवे की है, तेलंगाना से नहीं गुजरता है। चलिए पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? जाफना में। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट केलीमेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। सर क्रिक कहाँ है? गुजरात में। सर क्रिक विवाद किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। हाँ भारत और पाकिस्तान। और अदिल दर्रा किस राज्य में है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब ठीक है। और जोजिला दर्रा कहाँ है? सिक्किम, लद्दाख। अब हो गया लद्दाख, जोजिला दर्रा लद्दाख। और सिक्किम में तो बहुत सारा है, नाथुला है, जलेपला है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बड़ा लाचला, ठीक है। हाँ सतलज नदी सिपकिला दर्रा से। और जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। हाँ बनिहाल है, बुर्जिल दर्रा भी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और जो जिला दर्रा से सिंधु नदी, जो जिला है लद्दाख में। हाँ
उसके बाद है दीफू। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। यहीं से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है। भारत यानी मणिपुर एवं म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को। शिमला और तिब्बत को। बनिहाल जो है जम्मू और श्रीनगर। और बुर्जिल जो है ना श्रीनगर और गिलगिट। हाँ, बुर्जिल है श्रीनगर और गिलगिट के बीच है। भारत एवं म्यांमार के बीच कितना लंबा सीमा है? 1643 किलोमीटर है। 1751 किसका है? नेपाल के साथ। पाकिस्तान के साथ 3323। चाइना के साथ कितना है? 3488। चाइना के साथ 3488। और भूटान के साथ 699। बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज़्यादा कितना है? 4096.6। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना उत्तरी अक्षांश के मध्य है? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। अब भारत का हाँ मुख्य बोलेगा तो 8 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, 6 अंडमान निकोबार से। हाँ, और भारत का उत्तरी विस्तार बोलेगा कहाँ से कहाँ तक? 8/4 से 37/6 तक। हाँ, उत्तरी है। और पूर्वी देशांतर बोलेगा तो कितना से? हाँ, 68/7 से 97/25। स्वाजीलैंड का राजधानी कहाँ है? हाँ, मोबाबने है। हाँ, मोबाबने। और अस्मारा किसका है? इरिट्रिया का है। मसेरू किसका है? लसेथो का मसेरू है। सान जोन्स किसका है? कोस्टारिका का सान जोन्स। कोकाबोरो किस राज्य का राजभाषा है? त्रिपुरा का है। अंग्रेजी किसका है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का भी है। ठीक है, हालांकि मिजोरम में देखिएगा तो मेन रूप से मिजो भाषा बोला जाता है। हाँ, मेन रूप से अंग्रेजी है आपका नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, 2 ही मेन रूप से है। हाँ, उसके बाद है फ्रांसीसी हो गया आपका पुदुचेरी में। और तेलुगु कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। मलयालम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। और सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तमिल। सबसे प्राचीन तमिल है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? तेलुगु को। अगर संस्कृत रहे तो संस्कृत होगा बेस्ट। हैं? मलयालम ऐसे हाँ, लक्षद्वीप में। चलिए, उसके बाद है जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन बने थे? हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और लद्दाख का पहला राज्यपाल आर.के. माथुर। अभी वर्तमान में कौन है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल? मनोज सिन्हा है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार का पहला प्रधानमंत्री यूनिस खान। हाँ, यूनिस खान पहले प्रधानमंत्री रहता था। हाँ, सरकार गिर गया था, पहले प्रधानमंत्री होता था। चलिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 5 अगस्त। लोकसभा में 6 अगस्त। राष्ट्रपति साइन 9 अगस्त। राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होता है? 20 और 21। 20 में क्या है? अपराध, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। दोनों समाप्त नहीं होता है। और कौन बचा लेता है? कौन सा अनुच्छेद ही दोनों को बचा लेता है? अनुच्छेद 359। हाँ, 358 में के द्वारा अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 को बचा लेता है। वो भी नहीं 21 का ए में आपका इसका है ना, शिक्षा का अधिकार है। वो निलंबन हो सकता है, सिर्फ 20 से 21 नहीं होता। ना वो भी हो जाएगा। नहीं वो भी बच जाएगा मतलब। हाँ, क्योंकि 21 में है तो 21 का जितना कखा है सब तो हाँ 21 का अंदर में ना आ रहा है, इसलिए हाँ बच जाएगा। ठीक, उसके बाद है अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से निरोध के संबंध में संरक्षण है। 2020 का परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। अब परिसीमन होता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 82 के द्वारा। ठीक है। काका कालेकर कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर। कब? 1953 में। 1953। हाँ, ये जम्मू कश्मीर का है, सिर्फ जम्मू कश्मीर। हाँ। और बीजे खरे क्या थे? बीजे खरे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष 1955 में। कस्तूरी रंगन अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति जो है ना, वो कौन सा समिति के? कस्तूरी रंगन। हाँ, 53-34। हाँ, 5-3-3-4।
क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? ये मॉडल है, शिक्षा का मॉडल। चलिए, उसके बाद है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है? 26 अक्टूबर 1947 में। उस समय हरि सिंह वहाँ का राजा था। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया था। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ था? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, 2002 में, याद रखिएगा। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? भारतीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी। ठीक है, हाँ, सचिव थे, निजी सचिव। हाँ। और 2005 में क्या हुआ ना, 2005 में जो है राज्य चिन्ह का जो है ना प्रयोग को नियंत्रित किया गया। कब? 2005 में। राज्य चिन्ह मतलब क्या? अशोक स्तंभ। सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार माना गया? हाँ, BN खरे। कब? 2004 में। 2004 में 2 में आया भारतीय ध्वज संहिता आया है, और 4 में यह फैसला किया गया कि आम नागरिक भी फहरा सकता है। अनुच्छेद 19 का 1 का अ में है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को कौन सा समिति की सिफारिश पे अपनाया गया? देखिए, हाँ, कौन सा समिति? हाँ, ठीक है, संवत सुधार समिति की सिफारिश पर आपका राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ना, कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वो किस संवत पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। ठीक है, और इस समिति का जो है संवत सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? हाँ, मेघनाथ शाह। और 22 जुलाई 1947 को तो झंडा को अपनाया गया था। किस अनुच्छेद के उपबंध जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है? अनुच्छेद 238। इसी को जो है ना समाप्त कर दिया गया। हाँ, निरसित किस भाग में है? भाग 7 में है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जो है अनुच्छेद 238 और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। नहीं, हाँ, मतलब हर जगह खत्म हो गया। ठीक है, पूरा भारत में खत्म हो गया। क्या? 238, ठीक है। हालांकि 370 भी नहीं होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है, देखिएगा तो 370 का पूरा तरह से नहीं हटा, इसलिए। हाँ, ठीक। राष्ट्रपति शासन, तो इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 238 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 356 में। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 में राष्ट्रपति शासन। 355 में क्या है? हाँ, संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण से राज्य का रक्षा करे। 355 में। 360 में वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। और इसका याद रखिएगा, अनुमोदन कितना महीना में? हाँ, 1, 2, 2, 122 याद रखिएगा। उसके बाद है मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख। 4 लाख किसका है? लोकसभा का अध्यक्ष बोलिए, चाहे राज्यसभा का अध्यक्छ, यानी सभापति, यानी उपराष्ट्रपति बोलिए। और राज्यपाल का कितना है? 3.5 लाख है। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000। अन्य न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट का 2,50,000। और आपका सुप्रीम कोर्ट का तो हो गया। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का कितना है? हाँ, 2.5 लाख। और अन्य न्यायाधीश का 2,25,000। ठीक है। और ये भी पूछता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है ना वरीयता क्रम में स्थान दिया गया किस मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर? TN सेशन के सिफारिश पर किमा में स्थान किया? हाँ, 9 का कम है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो 6 में है। हाँ, न्यायाधीश बोल सकते हैं। हाँ, अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 6 में है। चलिए, उसके बाद है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 323 का A में है। और कब इसका स्थापना हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ था। अनुच्छेद 98 में क्या है? बताइए, अनुच्छेद 98 में क्या है? हाँ, संसद सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। अनुच्छेद 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के सभापति और उपसभापति। हाँ, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस में चर्चा है? 215 में। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस में है? 129 में है। और 226 में तो हाईकोर्ट रीट जारी करती है। अनुच्छेद 216 में क्या है? हाईकोर्ट का गठन है। सभी राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। ये किस अनुच्छेद में? 214 में है। 14 में। लेकिन हाईकोर्ट का गठन है 216 में।
215 में तो अभिलेख न्यायालय है। 231 में है ना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट होगा, साझा हाईकोर्ट होगा। वो है 231 में। उसके बाद है हाँ उत्तराखंड का मुख्य पीठ कहाँ है? नैनीताल में है। उत्तराखंड का दूसरा राजधानी कहाँ है? गैरसैंण। पहला राजधानी तो आपका देहरादून, हाँ, दूसरा राजधानी गैरसैंण। हाँ हाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। और राजस्थान का जो है मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। केरल का मुख्य पीठ कहाँ है? एर्नाकुलम गलत है, कोची है। चलिए उसके बाद आइए, हाँ उसके बाद कहाँ है? देहरादून तो मुख्यालय उत्तराखंड का क्या है? राजधानी है। उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, किस में? 64 में। और उपराष्ट्रपति जो है ना का शपथ कितना में है? 69 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। उसका याद रखिएगा ट्रिक क्या है? उसका निकास शनि है, हाँ उसका निकास शनि है, ठीक है। 63 से स्टार्ट होगा। नई आर्थिक सुधार का रूपरेखा सर्वप्रथम 1985 में किसने शुरू किया था? राजीव गांधी ने। पहला बार 1985 में राजीव गांधी, और दूसरा बार आया था 1991 में। 91 में मनमोहन सिंह उस समय आपका ये थे वित्त मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री आपका PV नरसिम्हा राव। 1945 में जन योजना किसने बनाया था? MN रॉय ने बनाया था। और सर्वोदय योजना कौन दिया है? जयप्रकाश नारायण। 1950 में गांधीवादी योजना कौन दिया है? श्रीमान नारायण अग्रवाल, 1944 में, ठीक है। अर्धदेशीय दलाल क्या है? बॉम्बे प्लान अर्धदेशीय दलाल। गीगा में 10 का घात कितना होता है? 10 का पावर 9 होता है। अब मेगा में कितना होता है? 6। एक्सा में 18 और 21 में क्या आता है? जेटा 21 और 24 में योटा 10 का पावर 24 योटा। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? KNO3, जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है। और NaCO3 क्या है? खाने वाला सोडा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्ल राज भी कहते हैं, अम्लों का राजा। हाँ, ऑयल और पेट्रोल भी किसको कहते हैं? H2SO4 को कहते हैं। और म्यूरिएटिक अम्ल किसको कहते हैं? HCl को कहते हैं, ठीक। हाँ म्यूरिएटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ये सब फॉर्मिक बोलिए चाहे मेथनोइक बोलिए। मक्खन, हाँ दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल, हाँ ब्यूटारिक दुर्गंध युक्त। अमाशयी ग्रंथियों में किसका स्राव किया जाता है? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद टार्टरिक अम्ल किस में होता है? अंगूर, इमली, कच्चा आम। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है कौन? H2S, H2O2, SO2, HNO2, ये सभी हो जाएगा। H2O2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका प्रयोग किस में करते हैं? हाँ ब्लीचिंग एजेंट भी, और घाव का जो है ना, घाव का दवा मलहम बनाने में। हाँ जो हॉस्पिटल का जो है ना कमरा को, हवा को शुद्ध करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए हाँ HNO2 हो गया, क्या हो गया? नाइट्रस अम्ल है। लार का pH मान कितना होता है? 6.5 होता है, और दूध का 6.4। हाँ दूध का कैसे याद रखिएगा? अभी दूध है कैसे लीटर है? 64 रुपया लीटर है ना, सुधा वाला, तो ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए घटता बढ़ता बढ़ेगा तो फिर देखा जाएगा, ट्रिक चेंज करना पड़ेगा। रक्त का कितना है? 7.4 है। समुद्री जल का 8.4 है। मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होता है। और शराब का कितना होता है? 2.8। और सिरका का कितना होता है? 2.2 होता है। नींबू का कितना होता है? 2.2, ओ सॉरी गड़बड़ बोला गया। हाँ सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2, ठीक है। हाँ हमारे शरीर का परास कितना pH के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच करता है। लेकिन मिट्टी का परास जो है कितना pH के बीच जो है बेस्ट माना जाता है? 6 से 7 के बीच। और दांत का क्षरण स्टार्ट हो जाता है कितना pH से कम? 5.5 से कम होगा तो। हाँ अब 5.6 से कम होगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगा।
सोना AU का परमाणु क्रमांक कितना है? 79 है। और चांदी का कितना है? 47 है। शीशा का कितना है? 82 है। कैल्शियम का 20 और क्लोरीन का 17 होता है। सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया था? डोवेराइनर ने। कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम 1817 में। उसके बाद न्यूलैंड साहब आए कब? 1865 में। अष्टक नियम दिए और अष्टक नियम जो है ना कहाँ तक लागू होता है? हाँ, कैल्शियम तक लागू होता है। लेकिन कितना तत्व खोजे थे? 56 तत्व। 56वां तत्व थोरियम था। ठीक है। उसके बाद मेंडलीफ आवर्त सारणी जो है कौन दिया है? मेंडलीफ 1869 में। और आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले 1913 में। 118 रासायनिक तत्वों में कितना गैसीय रूप में पाया जाता है? 11 होता है। और 11 ठीक है। 92 क्या है? प्राकृतिक रूप से 94, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला 94। और 7 क्या है? उपधातु। 7 को उपधातु है। और धातु कितना है? 91 92 91 ना होगा तो ना 91 धातु हो गया और अधातु हो गया 27, तो जोड़ के 118 हो गया। 118 ना, टोटल 118 ना है। हाँ देखिए 91 और प्लस 27, 91 को है आपका धातु और 27 है अधातु। उपधातु कहाँ गया? उपधातु उसी का भाग है, ऐसा थोड़ी ना तीनों को जोड़ देंगे, उसी का भाग है उपधातु 7 हुआ। चलिए उसके बाद है PV बराबर nRT में कौन सा एक मोलर गैस स्थिरांक है? R होता है कितने? क्या? हाँ आदर्श गैस का है समीकरण। कितने क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है? 4। और क्वांटम संख्या कौन दिया है? मैक्स प्लांक। लेकिन ठीक है मैक्स प्लांक दिया है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण तो कौन दिया है? श्रोडिंजर दिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत रदरफोर्ड हो जाएगा इसका। रदरफोर्ड कर लीजिए, रदरफोर्ड हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत है तो रदरफोर्ड। और मोस्ले तो आधुनिक आवर्त सारणी दिया है। हाँ जॉन डाल्टन क्या है? जॉन डाल्टन मतलब परमाणु सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन दिया है। मेंडलीव तो आपका आवर्त सारणी दिया। कहाँ का था मेंडलीव? रूस का। एथेनॉल द्रव का कथनांक कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। जल का हाँ नाभिकीय भी दिया है, तो एक आदमी की खोज थोड़ी ना करे, 2-3 कर सकते हैं क्या? चलिए उसके बाद है अच्छा देखिए तो आधुनिक है जॉन डाल्टन। सही है सही इसको सुधार कर लीजिए। आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो है कौन दिया है? जॉन डाल्टन दिया है, जॉन डाल्टन। हाँ जॉन डाल्टन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है चलिए उसके बाद एथेनॉल का द्रव का कथनांक कितना हो गया? 78.3। जल का कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लोरोफॉर्म का कितना है? 62 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का कितना होता है? 46 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। लेकिन किसी भी अनुपात में मिला हो तो मिश्रण का लगा। तत्व किसको कहेंगे? हाँ एक ही, हाँ उसमें मिलावट ना हो, हाँ तत्व होता है। और किस महादेश में कोई स्थलभूत देश नहीं है? उत्तरी अमेरिका में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी को यूरोप को काट के ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका तीनों में जो है ना स्थलभूत देश नहीं है। ठीक है मतलब ठीक है देश नहीं है तो ऐसे बोल सकते हैं ना। हाँ अंटार्कटिका में पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा स्थलभूत देश किस महादेश में है? अफ्रीका में। हाँ स्थलभूत देश। किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहा जाता है? कनाद। लेबोजियर को क्या कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1921 में मिला था। नागार्जुन को भात का आइंस्टीन कहा जाता है। इनमें से कौन उद्योपातित पदार्थ नहीं है? गंधक है, नौसादर भी है, एंथ्रासिन है, आइडोफॉर्म भी है, लकड़ी नहीं है। उद्योपातन का उदाहरण। हमारे शरीर में कार्बन कितना परसेंट? 18% होता है। वहीं बोलेगा कि हाइड्रोजन कितना परसेंट? 10%। ऑक्सीजन कितना? 65। नाइट्रोजन 3। नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्यों? 26वां। वायु से नहीं प्रमुख बन गए हैं। हाँ अब अध्यक्ष बन गए हैं। 26वां आपका नौसेना है। 27वां वायुसेना और थल सेना क्यों है? हाँ 29वां थल सेना 29वां। सदानंद वसंत दांते जो है किसका अध्यक्ष बने हैं? नहीं NIA का, NIA जिसका स्थापना 2008 में हुआ था। और आपका नलिन प्रभात NSG का
एनएसजी का हेड कौन बने हैं? नलिन प्रभात, 1984 एनएसजी का स्थापना हुआ था। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? पीयूष आनंद, एनडीआरएफ का पीयूष आनंद। एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ था? 2006 में। और यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। ये भी चेंज हुआ है अभी तो लगता है यही ना है, अध्यक्ष है ना। उसके बाद एस किशोर किसका है? एसएससी का है। सुमन कुमार बेरी नीति आयोग का उपाध्यक्ष, और नीति आयोग का सीईओ बी.आर. सुब्रमण्यम। एसपीजी के निर्देशक कौन बने हैं? आलोक शर्मा। एसपीजी का स्थापना कब हुआ था? हाँ वैसे बोलिएगा, इसलिए ना बताए 85 में हुआ है। हाँ 85 में एसपीजी 85। और नीना सिंह जो है किसका है? सीआईएसएफ का है। और विवेक श्रीवास्तव किसका है? होमगार्ड का। होमगार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। और राहुल नवीन किसका है? एनसीसी का 48। राहुल नवीन है ईडी का। ईडी का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। ना यही ना है। भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल है, गार्गी कौल। और भारत के रक्षा सचिव कौन है? हाँ, और राजीव गाबा क्या है? भारत का सचिव, भारत का कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। और भारत का जो है गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। ठीक है। हाँ, और रक्षा सचिव कौन था? गिरिधर अरमाने। किस राज्य के पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? पंजाब पुलिस। और कहाँ का पुलिस ने नो हॉर्निंग डे 14 जून को मनाया है? महाराष्ट्र का मुंबई पुलिस। 14 तारीख को हॉर्न नहीं बजाना है, नो हॉर्निंग डे 14 जून। लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ढाका में। ढाका में। और महान बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है? चटगांव को। चटगांव किस नदी के किनारे है? ओ कर्णफुली नदी के किनारे है। उसके बाद टर्बो यूपीआई सर्विस किसने लॉन्च किया है? लेजर पे। और फोन पे कहाँ का कंपनी है बताइए? हाँ भारत का है। हाँ भारत का है, भारत का है। इसका समीर निगम कौन किया था? समीर निगम ने। चलिए उसके बाद है ठीक है, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों का बैठक कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। 35 में तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और कौन सा समिति? हिल्टन यांग। आरबीआई का हिल्टन यांग, एसबीआई का गोरेवाला। सीएसई की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष पे कौन है? तेलंगाना है। और फूल उत्सव मिंडोक कहाँ मनाया गया? हाँ लद्दाख और कारगिल में। लद्दाख और कारगिल दोनों जगह। पहला जनजातीय खेल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। जनजातीय दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को जनजातीय नहीं, बिरसा मुंडा का तो 15 नवंबर। उस दिन आपका झारखंड का स्थापना दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। हाँ और 9 अगस्त को क्या है? आदिवासी दिवस 9 अगस्त। हाँ किस राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। शक्ति स्मार्ट कार्ड कौन लॉन्च किया है? कर्नाटक। केरल क्या है? एक स्कूल 1 प्लेग्राउंड। हाँ 1 स्कूल 1 IPS भी है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश। हाँ खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में शीर्ष पे है केरल। इंडेक्स हॉल संबंधित है किससे? फ्लॉपी डिस्क। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कंपाइलर। ये कैसा है? ये सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड ये सब हार्डवेयर है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रा क्या है? क्यूबिट है, क्यूबिट। और सबसे छोटा जो है इकाई क्या है कंप्यूटर का? बीट होगा। हाँ बीट होता है, बीट। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापा जाता है, बिट्स में मापा जाता है। सबसे तेज मेमोरी कौन है? कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। और सबसे तेज प्रिंटर कौन है? लेजर प्रिंटर है। व्यावसायिक हितों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? कोबोल। और फोटोन का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में। राजीव गांधी को भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किसने चुनौती दे दिया था? सत्यपाल आनंद ने। ठीक है। और सत्यपाल आनंद। और TN सेशन क्या किया था वो तो बोलिए दिए हैं। JB कृपलानी। देखिए लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला कौन है? JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला कौन है? JB कृपलानी। सबसे विरुद्ध
ये इंदिरा गांधी। 1948 में 1948 में हाँ JV कृपलानी है, सही है। हाँ ठीक है। उसके बाद है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का कौन सा पुस्तक है? पुस्तक हाँ माई कंट्री माई लाइफ। हाँ लाल कृष्ण आडवाणी का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन देता है? सूचना और प्रसारण मंत्री 1969 से देता है। और कितना लाख? 15 लाख। अब हो गया 15 लाख, पहले 10 था, अब ये 15 लाख हो गया। और के बिरला फाउंडेशन कौन सा पुरस्कार? व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान 1991 से। ठीक है। उसके बाद लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। 2014 में किसको? सचिन तेंदुलकर और CN राव। आसाम वाले उनको भी मिला था, भूपेन हजारिका नहीं, हाँ 2015 में आ जाएगा, सब आ जाएगा, लगभग सब आ जाएगा। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन नहीं सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, हाँ मदन मोहन मालवीय। और 1998 में किसको मिला था? सुब्रमण्यम, हाँ MS सुब्बालक्ष्मी और एक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को भी आए, हाँ सही बोले 99 में, हालांकि जयप्रकाश 99 में मिला। ठीक है हाँ 99 में, लुसेंट में 98 लिख दिया। 91 में मिला था राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। हाँ 1992 में अब्दुल कलाम, राजीव गांधी को 1991 में। और उसके बाद है 1992 में अब्दुल कलाम, JRD टाटा और सत्यजीत रे। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति कौन है? DK कर्वे है। और सबसे कम उम्र में बोलेगा तो सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। और अरुणा असफ अली, अरुणा असफ अली के बारे में क्या विशेष है? हाँ प्रथम महिला जिससे मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, अरुणा असफ अली। कब? 1997 में। BC राय, बिहार का पहला व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है, BC राय 1961 में। हाँ डॉक्टर विधान चंद्र राय। हाँ चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को इन्हीं का जन्म। हाँ लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को कब? 1966 में। भीमराव अंबेडकर को और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला है? 1990 में मिला है। इंदिरा गांधी को 1971 में। जाकिर हुसैन को 1963 में। 55 में किसको? विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू। 62 में राजेंद्र प्रसाद। हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा पुस्तक? चिदम्बरा के लिए। कब? 1968। और सत्यव्रत शास्त्री जो है ना, संस्कृत के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2006 में। और फिराक गोरखपुरी, उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार फिराक गोरखपुरी को मिला है 1969 में। उर्दू भाषा में भारत के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? 11.11%। काहे कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 ना होता है, मतलब 1 होता है, 2 है तो 2 ना हो जाएगा। और उसका कितना होता है? 16, तो 2/18 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, 11.11% हो जाएगा। वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग। ठीक है। लोहा बनाने नहीं, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किसका? लोहे का चूर्ण, लोहे का चूर्ण। चलिए उसके बाद आइए, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सीजियम। लेकिन हेलोजन वर्ग में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु, हाँ अधातु। इसका प्रयोग पीड़ा नाशक के रूप में भी किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। एसिड। और हीरा का पूछता है, हीरा का कैसा होता है? sp3 तो ठीक है, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होता है। ग्रेफाइट बोलेगा तो षष्ठफलकीय। और sp2 होता है। ठीक है, हाँ sp2। उसके बाद आइए, वायुयान की टायर में भरने में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा नाइट्रोजन। वर्तमान में नाइट्रोजन, पहले था हाइड्रोजन, दोनों अगर दिया तो नाइट्रोजन। हाँ नियोन का प्रयोग किस में करते हैं? प्रकाश सजावट वस्तु में या फिर विज्ञापन में जो लाइट उट लगा रहता है ना, उसमें नियोन का प्रयोग। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? अमीनो यौगिक के कारण। और कौन सा गैस का गंध जो है ना सड़ा हुआ मछली की तरह आता है? ओजोन का। और सड़ा हुआ अंडा की तरह? हाँ हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाँ अमीनो यौगिक हो जाएगा। काम करता है हैं ये 110 का। अमीनो यौगिक की तरह, हाँ सही है। उसके बाद है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारे का वाष्प पर भरा जाता है। सर्जन तो डायरेक्ट अमोनिया आता है। हैं मछली का सर्जन तंत्र में डायरेक्ट अमोनिया आता है। नहीं पूछता है, सड़ा हुआ मछली की तरह किसका गंध आता है? तो आपका ओजोन का आता है। और देखिए पूछेगा ना, विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी गैस जल में अधिक विलय है? अमोनिया गैस जल में अधिक विलय है। एक्रोलिन क्या है? एक्रोलिन जो है ना आंसू गैस है एथिनल ना, ना, एक्रोलिन, एथिनल ग्रंथिस होता है। हाँ। और अल्फा क्लोरो क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन, वो भी जो है आंसू गैस है। और पानी को साफ करने में क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। जिनोन को क्या कहते हैं? अस्ट्रेंजर गैस जिनोन को करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।